हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि फ्रैक्शन नाम का चैप्टर चल रहा है अभी। ठीक है, फ्रैक्शन जिसको कि हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। इसमें आपका एक लेक्चर हो चुका था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करना ना, दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करना। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, और उसके बाद अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके। तभी हम लोग यहाँ पर भिन्न पढ़ रहे थे, तो भिन्न में हम दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट करना सीख लिए थे। एक प्रोसेस अपना हो गया था, वो वीडियो में दिया गया है। अभी दूसरा प्रोसेस हम लोग लेकर के चलते हैं, दशमलव को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस देख लेते हैं। ओके, दूसरे तरीके से, दूसरा मतलब कि कुछ सवाल और भी दे देता हूँ, वो कर लेते हैं। ट्रिक है आपके पास। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ यहाँ पर दी हुई है, फार्मूला लिखा देता हूँ, P Q R, ये डेसिमल में है, यहाँ पर QR पर बार लगा हुआ है। ठीक है, आपको इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है या फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पर देखिए। आपको करना क्या है? करना ये है आपको कि यहाँ पर PQR है, PQR को ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद से किसको माइनस करेंगे? P को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? P को, जिस पर बार न लगा हो। जिस पर बार न लगा हो उसी को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। बिल्कुल, जिस पर बार न लगा हो उसी को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब यहाँ पर जितने पर बार लगा हो उतने 9 लिख देते हैं। ठीक, और डेसिमल के प्लेस पर ये जो जिस पर बार नहीं लगा है, क्या ऐसा कोई अंक है? हाँ, एक अंक है, ये एक ही है, तो एक जीरो लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे क्या 0.457 ले लिया हमने। अभी आपको ये कन्वर्ट करना है भिन्न में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर बार दिया हुआ है, क्या करेंगे? 457 लिखेंगे, माइनस 4 को माइनस करेंगे अपान कितने पर बार लगा था? 9 पर, सॉरी 2 पर, तो 299 लिखेंगे। और यहाँ पर कितने पर नहीं लगा? डेसिमल के बाद एक डिजिट पर नहीं लगा है, एक डिजिट का यहाँ 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पर जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपका आने क्या वाला है? 453 अपान 990। आप इसको कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि 3 से तो डिविजिबल होगा ही। ठीक है, 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से डिविजिबल होगा तो आप 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। एक ये तरीका था, दूसरा तरीका देख लेते हैं। एक सवाल और दे दूं? चलिए एक सवाल और कर लीजिए। अच्छा है, ठीक, एक क्वेश्चन और है आपके पास। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर 4 क्या 6.638 एक पे लगाया। अब इसको कन्वर्ट करिए। वही सिंपल चीज, आपको 638 लिखना है, जिस पर बार नहीं लगा है उसको माइनस करना है अपान कितने पर बार था? 1 पर, एक डिजिट पर है, 9 लिखेंगे। एक 9 केवल अकेला 9 रहेगा। और डेसिमल के बाद ऐसा कितना डिजिट है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है? 2, 1 2, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो आप यहाँ से माइनस करिए, 8 - 3 5 हो जाएगा। 13 - 6 कितना हो जाएगा? 7, यहाँ बचा 575 अपान 900। इसको आप 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा, वहाँ से कैंसिल आउट करके सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी कुछ है नहीं। ओके, इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला मेथड क्या कहता है आपका? अगला मेथड कहता है कि मान लीजिए डेसिमल के पहले भी कोई डिजिट है और यहाँ पर कोई Q है, R है, S है, और यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो उस केस में भी क्या करेंगे? अब यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, मैंने आपको बताया पहले टोटल पूरा लिख लेंगे, PQRS लिख लिया। ठीक, जितने पर बार नहीं लगा उतने को माइनस करेंगे, PQ को माइनस कर दिया अपान जितने पर बार लगा उतने 9 लिखेंगे, 9 लिख दिया। ठीक, डेसिमल के बाद ऐसा कितना डिजिट है जिस पर बार नहीं लगा है? 1 है, 1 0। तो ऐसा सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से ये वाला आंसर निकल करके आ जाएगा इस तरीके से।
क्लियर है, बात समझ में आ रही है। डेसिमल को जब आपको अशांत रिपीटिंग डेसिमल दिया हो, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव आपको दिया हो, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ओके। चलिए इससे रिलेटेड सवाल कर लेते हैं, यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है आपको, दिया है 3.746 बार। कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखिए पहले 3746 माइनस, ठीक है, उसके बाद 46 माइनस, सॉरी जिस पर बार नहीं लगा उसको माइनस करेंगे, किस पर नहीं लगा, 37 पर, 37 को माइनस करिए 3 और 7 पर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जितने पे बार लगा उतने 9 लिखिए। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं जिस पर बार नहीं लगा, एक डिजिट है, 0 लिखो, ठीक है। उसके बाद अभी माइनस कर देना है, 16 माइनस 7 9, ओके। फिर यहाँ 4 है ना, 3 बचेगा, 3 माइनस 3 0, 7 3, 3709 अपान 990, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो इस तरीके से आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था आपका सबसे बेहतरीन तरीका जिसको आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आ जाती है क्या, इसके बाद अभी हम सीखने वाले हैं कि भिन्नों का क्रम ना आरोही तथा अवरोही क्रम में हम ध्यान देंगे, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले हैं। किसको, फ्रैक्शंस को, भिन्नों को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, फिर उसमें आपको तरीका बताऊंगा क्या क्या तरीका होता है। बिल्कुल, चलिए ध्यान देते हैं। पहला तरीका है, ध्यान दीजिए, बोल रहा हूं, लिख लीजिए। पहला तरीका ये कहता है कि अगर किसी भिन्न के, लिख लीजिए पहले, बोल रहा हूं लिख लीजिए, यदि किसी भिन्न के अंश, कौन अंश, यदि किसी भिन्न के अंश बराबर हों तथा हर भिन्न भिन्न हो, तो वह भिन्न जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, तथा जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। बिल्कुल, सेंटेंस आप फिर से समझ लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि ऐसा भिन्न जिसके अंश अलग अलग हों, यही बोला ना, फिर से देख सुन लीजिए, ऐसा भिन्न जिसके अंश अलग अलग हों तथा हर बराबर हों, तो ऐसा भिन्न जिसके अंश अलग अलग हो तथा हर बराबर हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया है 3/4, 1/4, 5/4, 6/4 ऐसे दिया है, तो आप इसमें बड़ा कौन सा पता करेंगे, कौन सा इसमें बड़ा है, हर तो बराबर है, हर बराबर है। अब इसमें जो बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो गई, अंश जिसका बड़ा होगा। तो इसमें 6 बड़ा है, तो ये पहला वाला बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको बोला जाए असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा असेंडिंग ऑर्डर, या आपको बोला जाए आरोही क्रम, कौन सा क्रम, आरोही क्रम। बिल्कुल, आरोही क्रम बोला जाए तो ठीक, आरोही क्रम का मतलब ये होता है पहले छोटी वाली भिन्न, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो सबसे छोटा कौन है, जिसमें 1 है, क्योंकि हर तो सबका बराबर है, 1, फिर 3/4, फिर 5/4, फिर 6/4। और आरोही क्रम में साइन कौन सा लगता है, आरोही क्रम में साइन लगता है ये वाला, ये जो चीज है, कौन सा साइन, ये साइन लगता है आरोही क्रम में। बिल्कुल, ये साइन, ठीक, ये ऐसा छोटा वाला साइन। तो अगर आप चाहें तो इस साइन को यहाँ अरेंज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ओके। चलिए अब इसके बाद बात आ जाती है, अगर इसी को बोला जाए अवरोही क्रम में अरेंज करना ना, अवरोही क्रम में कैसे अरेंज करेंगे, अगर अवरोही क्रम बोला जाए, कौन सा, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या होता है, जो सबसे बड़ी है उसको पहले लिखेंगे, ठीक, यहां पर ये वाला रहेगा, ठीक।
तो इस अवरोही क्रम में ये ऐसा चिन्ह लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पर चाहें तो आप ऐसा, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। अवरोही क्रम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम आपको समझ में आ गया, भिन्नों को कैसे अरेंज करते हैं। पहला मेथड आपको समझ में आया जब हर बराबर हो तब, ठीक है, जब हर बराबर हो। और दूसरा मेथड आप लिख लीजिए जब अंश बराबर हो, हेडिंग डाल लीजिए, इसमें डाल दीजिएगा पहले में जब हर बराबर हो, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करना है आपको, जब अंश बराबर हो। और जब अंश बराबर हो उस केस में क्या करते हैं, बिल्कुल लिखिए, जब अंश बराबर होते हैं, ठीक है, जब अंश बराबर होते हैं तो वह भिन्न जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, तथा जिसका हर छोटा बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। फिर से सुन लीजिए, अगर सभी भिन्न के अंश बराबर हों तो वह भिन्न जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, तथा जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट भी समझा दे रहा हूं। मान लीजिए अभी क्या करता हूं, अंश बराबर लेता हूं। क्या? अंश बराबर लेता हूं, क्योंकि अंश की बात किया हूं, अंश बराबर हूं। दूसरी हेडिंग डालेंगे जब आप क्या डालेंगे, जब अंश बराबर हो। जब पहले वाले में डाल दीजिएगा वहां पे जब हर बराबर हो, जब अंश बराबर हो। तो यहां पर क्या होता है, जब अंश बराबर हो, मान लीजिए इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, ठीक। जब अंश बराबर हो तो जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी, जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ मान लीजिए 4 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 8 लिख देते हैं, यहाँ 7 लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। आपसे पूछा कौन बड़ी है कौन छोटी है, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि 5 टॉफियां हैं, आपको 4 लोगों में बांटनी है। 5 टॉफियां हैं 3 लोगों में बांटनी है। 5 टॉफियां हैं 8 लोगों में बांटनी है। जितने कम लोगों में आप बांटेंगे उतना ज्यादा शेयर आपको मिलेगा, बिल्कुल। जितने ज्यादा लोगों में बांटेंगे उतना एक एक को कम मिलने वाला है। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर अंश बराबर है, हर किसी का बड़ा है, तो वह भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, और हर जिसका छोटा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको बोला जाए आरोही क्रम में लिखिए। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब समझ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, सबसे छोटा पहले लिखेंगे। सबसे छोटा कौन है भैया, सबसे छोटा 5 तो सब में है। सबसे छोटा तो इसमें क्या है, जिसका हर बड़ा होगा वही छोटा है, तो ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद 7 वाला, उसके बाद 4 वाला, फिर कौन, 3 वाला। और आरोही क्रम में कौन सा साइन लगता है, ऐसा साइन लगता है, मैंने आपको बताया है, बिल्कुल। अगर आपको इसे क्या कहता है, अवरोही क्रम में डिसाइड करने के लिए कि अवरोही में लिखिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें बोलता तो आप सबसे बड़े वाले को पहले लिखते, फिर 5/4, 5/7, 5/8, ठीक। उसके बाद साइन कौन सा लगाते हैं आप, ये वाला, ये चीजें। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं, यहाँ से बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है भिन्नों को अरेंज करते हैं, बिल्कुल। 2 तरीके आपको मालूम है, कौन सा, जब अंश बराबर हो, दूसरा जब हर बराबर हो, ठीक है। जब हर बराबर हो, दूसरा क्या आपका, जब अंश बराबर हो। अभी क्या करेंगे, जब दोनों भिन्न भिन्न हो, अंश भी अलग हो हर भी अलग हो, जब अंश तथा हर अलग अलग हो, बिल्कुल लिख दें यहाँ पे, जब अंश तथा हर अलग अलग हो। देखिए ये चीज आपको किसी किताब में मिलेगी नहीं, ठीक है, जो हेडिंग लिखा रहा हूँ किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, तो इसलिए आप इसको प्रॉपर तरीके से कर लीजिए, ठीक है। यहाँ है जब अंश तथा हर अलग अलग, जब अंश तथा हर अलग अलग हो, मतलब अंश भी अलग है और क्या, हर भी अलग है, तब आपको क्या करना है, ठीक है। इसमें पहला प्रोसेस क्या, भिन्नों के अंश तथा हर के अंतर पर ध्यान देते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, अंतर पर ध्यान देते हैं। पहला क्या,
अंश तथा हर का अंतर निकालते हैं। अंश तथा हर का अंतर निकालेंगे, मतलब आप क्या करने वाले हैं, हर में से अंश को आप घटा देते हैं। हर में से अंश को आप क्या करेंगे, घटा देंगे। बिल्कुल बात समझ में आ रहा है। अंतर मतलब घटाना, हर में से आप क्या करेंगे, अंश को घटाएंगे। घटाने का सामने चिन्ह लगा दिया। बिल्कुल, हर में से आप अंश को घटाएंगे। समझते जाइए। यदि अंतर समान हो रहा हो ना, दूसरा प्रोसेस क्या निकल करके आता है, यदि अंतर समान की बात कर रहा हूं, अंतर समान हो तो, और अगर अंतर समान हो तो क्या होता है, बिल्कुल, और यदि अंतर समान हो तो, अंतर समान हो। अब जब अंतर समान होता है तो क्या करते हैं, कैसे पता करते हैं, ठीक है, तो तीसरे स्टेप में जाते हैं। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटी। बिल्कुल इस तरीके से। तो ये तरीका है एक ट्रिक से करने का, इस तरीके से आप ट्रिक से निकालते हैं। बिल्कुल ये था प्रोसेस। अगर आपका क्या हो कि अंतर समान ना आता हो, तब क्या करते, तब आप या तो डिवाइड करके चेक कर लेते, या तो फिर तिर्यक गुणा करके चेक कर लेते। अब तिर्यक गुणा कैसे किया जाता है उसका प्रोसेस बताऊंगा, पहले आप ये तरीका सीख लीजिए। बिल्कुल, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया है, भिन्न दिया है यहां पर 5/8, 4/7, 3/6, 8/11। आपको ये चार भिन्न दिया हुआ है। आपसे पूछा गया, आपको बोला गया इसको अवरोही क्रम में रखिए। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, पहले बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, मतलब सबसे पहले क्या होगा, बड़ा वाला। आपसे अवरोही क्रम में पूछ रहा है, इस भिन्न को अवरोही क्रम में अरेंज कीजिए। किसमें, अवरोही क्रम। बिल्कुल, कौन सा क्रम, अवरोही क्रम की बात हो रही है। आप इसको अवरोही क्रम में अरेंज कीजिए, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हमारा प्रोसेस क्या होता है, हमारा प्रोसेस ये होता है, हमने आपको बताया कि जब अंश तथा हर सब क्या हो, देखिए अलग अलग है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, 11 है, सब अलग अलग है ना। तो अंश तथा हर क्या है, यहाँ पे अलग अलग है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आपका क्या होता है, पहले क्या करते हैं, अंश तथा हर का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हर में से अंश को घटाते हैं। तो आप हर में से अंश को घटाएंगे। आपने जब इधर घटाया तो 8 में से आपने 5 घटाया, 3 आया, यहाँ घटाया, यहाँ भी 3 आया, इधर घटाया, इधर भी 3 आया, इधर घटाया, इधर भी 3 आया। मैंने आपको बताया अगर अंतर समान आ रहा हो, सब इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, अगर अंतर समान आ रहा हो तो आप क्या करते हैं, आपको करना क्या है, तो आप करते क्या है कि जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए अंश कौन है, यहाँ पे किसका अंश बड़ा है, अंश तो यही है ना, ऊपर जो होता है वही अंश होता है। अंश क्या है, 8 है, यही सबसे बड़ा है, तो 8/11 हो गया। फिर 8 के बाद 5, 5/11, और वही क्रम है ना भैया, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, यही करते हैं 5/8। दूसरा क्या है 4/7, तीसरा क्या है 3/6। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अवरोही क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो ये तरीका होता है यहाँ पर इस तरीके से। अवरोही क्रम में तो ऐसे ही चिन्ह लगता है, आपको मैंने बताया ही है। क्लियर है। ये तब के लिए है जब अंतर क्या हो, आपका समान हो। और इसका दूसरा प्रोसेस करने का क्या है, आप भाग दे करके कर लीजिए। आप भाग दीजिए ना,
80 8 में 11 से भाग दीजिए, 5 में 8 से भाग दीजिए, 4 में 7 से भाग दीजिए, 3 में 6 से भाग दीजिए। वहां से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन छोटा है। बिल्कुल। और तीसरा तरीका क्या होता है? तीसरा क्या होता है, इन सब का क्या करिए, लघुत्तम ले लीजिए ना। लघुत्तम लेकर के फिर जैसे भिन्न सॉल्व करते हैं वैसे लिखते जाइए, फिर देखिए जो उसमें बड़ा होगा, जिसका कॉलम सबसे बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लघुत्तम लेने का प्रोसेस है, सारा प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन आपका जब अंतर समान आ रहा हो तो सबसे तगड़ा प्रोसेस, सबसे बेहतरीन प्रोसेस यही है करने का। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिट में आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी करने में। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसी में आपका अगर ले लेते हैं, अलग अलग तो है लेकिन क्या है कि अंतर अभी क्या है, अलग अलग है। अंतर अलग अलग है, अंतर समान नहीं है। अंतर क्या है आपका, अलग अलग है। ठीक है, अंतर अलग अलग है। प्रोसेस क्या है, अंश तथा हर का अंतर अलग अलग है। अब कितना है हमें नहीं मालूम, अब अलग अलग है तो उसके लिए प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको दो बताऊंगा जो आपके लिए सटीक पड़ने वाला है, आप उसी प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हर अंश तथा हर का अंतर अलग अलग है। मतलब आप जब घटाने वाले हैं, हर में से अंश को जब आप घटाएंगे तो सबका अंतर क्या होगा, अलग अलग आएगा। किसी में 3 आ रहा है, किसी में 4, जो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है 3/7 1/2। ठीक है, 5/7 4/7। ये तरीका आपको दिया गया है। ठीक, 5/7 और 4/7। ठीक, ये चीजें आपको दी हुई हैं। यहां भी चेंज कर देता हूं। अब ये तरीका आपको दिया गया है, बिल्कुल अंतर अलग अलग आपको दिया गया है। आपको अंतर मेंटेन करना है ना। अब आप अगर चाहे तो अंतर मेंटेन करिए कि इसमें कितने का अंतर है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें जब निकालते हैं तो अंतर कितने का है, 5 में से 3 घटाएंगे 2 का, इसमें 1 का, इसमें 3 का, इसमें 5 का। 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 3 का है, 5 का है। ठीक है, आप ऐसा करिए, अगर पहला तो है आप डिवाइड करके कर लीजिए ना। जब आप 3 में 5 को डिवाइड करेंगे, जब आप पहला प्रोसेस लेते हैं, पहला वाला 3 में 5 को भाग देते हैं, आएगा कितना, 0.6। 1 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 0.5। 5 में 8 का भाग देंगे जब आप, तो कितना आ जाने वाला है, 8 6 के 48, 2 बचेगा, 8 दूना 16, 8 दूनी 40, ये आएगा। 4 में 9 का भाग देंगे, कितना आएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो आपको यहाँ से आप भाग दिए, डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद आपको सीधा समझ में आ गया इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन छोटा है। दशमलव के बाद यहाँ 6 है, कुछ नहीं है तो 0 0 मान लेंगे। यहाँ 5 है, अगर आपको बोला जाए अवरोही क्रम में लिखिए तो जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये किसका वाला था, तीसरा वाला था, यही तो सबसे बड़ा है। अवरोही क्रम बोला गया आपको करने के लिए, कौन सा, अवरोही क्रम। जो सबसे बड़ा कौन है, 5/8। फिर कौन है आपके पास, पहला वाला 3/5। फिर कौन है आपके पास, दूसरा वाला कौन है, 1/2। फिर कौन है, चौथा वाला 4/9। तो ये तरीका आपको यहाँ से समझ में आ गया डिवाइड करके सॉल्व करने का। अमूमन यही प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। ठीक है, डिवाइड करने का प्रोसेस।
ठीक है, जब आपको अलग अलग अंतर दे दिया जाए तो। ये तो था डिवाइड करने का। अभी मैं आपको जरूरी थोड़ी ना एक ही प्रोसेस बताऊंगा, एक प्रोसेस आपको और बता देता हूँ, आप देख लीजिए, उससे भी करके सीख लीजिएगा। ठीक है, दो दो प्रोसेस, आपको जो अच्छा लगे आप देख लीजिए। दूसरा प्रोसेस क्या है, देखिए, किन्हीं दो को आप पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लिया, आपको तो बड़ा ढूंढना है ना, आपको तो बड़ा ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है, बड़ा ढूंढना है ना। आप 3/5 को 1/2 के साथ मैच करा दीजिए ना, 3/5 को 1/2 के साथ मैच कराइए। इसका कितना अंतर है, 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। 2 के बराबर जाने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए भैया, चलिए गुणा कर दीजिए। 3/5 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे इस वाले में, क्योंकि इसमें 2 का अंतर, इसमें 1 का है, 2 का गुणा कर दीजिए इसमें। 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, 2 दूना 4। ठीक, अब जिसका अंत बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। देखिए ये बड़ा हो गया, तो 3/5 तो 2/4 से बड़ा है, 2/4 मतलब 1/2 उससे तो बड़ा है। यहाँ देखिए 3/5 देखिए 1/2 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है ना, यही तो है बड़ा का निशान, क्यों दिख रहा है। ओके, ये पहला प्रोसेस हो गया। अब इसका इससे मैच करा लेते हैं, इसका इससे मैच करा लीजिए, बात समझ में आ रही है। इससे मैच करा, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, तब इसमें फिर 3 का गुणा करिए। ठीक है, 5/8 वाले से चेक कर लेते हैं, इससे 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि तिरिया की तो गुणा करेंगे, 3 इक्के 3, 3 दूना 6, और यहाँ कितना है 5/8। देखिए दोनों का अंतर आ गया 3 3, इसमें अंतर है, इसमें भी अंतर है 3 का। इसमें जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो गया, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा हो गया। ठीक है, तो मतलब ये 5/8 जो है बड़ा है, 5/8 तो बड़ा है, 5/8 भी इससे बड़ा है, बिल्कुल। अब 5/8 इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा वो चेक कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका गुणा कर दिए 3 तियां। ठीक है, अब इसका देख लीजिए 3 तियां 9, 3 5 15, 6 का अंतर आ गया। ठीक, 5 दूना 10, 2 8 16, यहाँ 9 आया था, यहाँ 10 आया है, मन में कर लीजिए, यहाँ 10 आया है, तो कौन बड़ा होगा, 10 वाला बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो मतलब ये पहले आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका इसके साथ फिर से चेक कर लेते हैं, 5 इक्के 5, 5 दूना 10, 5 का अंतर आ गया, 5 इसका, मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो कौन छोटा हो गया, 4/9। बन के आ गया कि नहीं। ये है ट्रिक करने का इस तरीके से कि पहले आप अंतर निकाल करके उसी अंतर का जो है बगल इधर उधर गुणा कर दीजिए। क्लियर है, चीजें सामान्य हो गई, बिल्कुल। तो जिस किसी का भी आप कंपेयर कर रहे हो, अंतर निकाल करके आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, चीजें अपने आप ही आसान हो जानी है। बिल्कुल, बात समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इस तरीके से भिन्नों का जो छोटा या बड़ा होता है, करना होता है, इस तरीके से हम पहचानते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है ना। अब भिन्नों का जोड़ घटाना तो ये तो आता एग्जाम में पूछता नहीं कि भैया भिन्नों को जोड़िए, भिन्नों को घटाइए, भिन्नों का गुणनफल आता है ना, भिन्नों को जोड़िए, भिन्नों को घटाइए, ये सब तो पूछता नहीं है। बिल्कुल, पूछता क्या है, भिन्नों को गुणा करने के लिए पूछता है, भिन्नों को अगर आप मल्टीप्लाई करना है तो वो पूछता है आपसे। ठीक है, तो भिन्नों को आपस में अगर आप गुणा करते हैं, जब भिन्नों का गुणा करते हैं, भिन्नों का गुणा आपको बता देता हूं, ये सब आपको सरलीकरण में पढ़ाऊंगा। भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, अंशों का आपस में गुणा करते हैं, फिर क्या, हरों का गुणा करते हैं। बस अंश का आपस में गुणा कर दीजिए, हर का आपस में गुणा कर दीजिए, भिन्नों का गुणा आपको मिल जाएगा। ठीक, दो भिन्नों को अगर आपस में गुणा करना है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 1/2 को 3/2 में गुणा करिए, इसका इसमें करिए, इसका इसमें कर दीजिए, 3 इक्के 3 और 2 दूना 4 हो गया। इस तरीके से भिन्नों का आपस में गुणा सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल, तो भिन्न को आपने दशमलव में बदलना सीखा,
भिन्न को आपने दशमलव में बदलना सीखा और दशमलव को भिन्न में बदलना सीख लिया है आज तक लेक्चर में। तो ये सब चीज़ें जो है भिन्न में इन्वॉल्व थी, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या है, अपना अगला प्रोसेस क्या है कि भिन्नों को जो है, भिन्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, भिन्नों को कैसे हम सॉल्व करते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे देते हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, क्वेश्चंस आप कर लीजिए। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, प्रैक्टिस करा देता हूं अभी इस सेशन में, उसके बाद फिर हम आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कल हम वितत भिन्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वितत भिन्न पढ़ेंगे। आज इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कल वितत भिन्न हम लोग पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 4 सही 1/4 प्लस 8 सही 1/12 प्लस माइनस 10 सही 1/4। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया इसका सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू बताइए ना। तो ये जो सही, ये अलग से लिखा हुआ, ये सब क्या है, अलग अलग से पूर्णांक हैं। इनको हम अलग से जोड़ लेते हैं, अलग से घटा लेते हैं। ठीक है, बाकी को फिर अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 4 12, पहले जोड़ दीजिए फिर 10 को घटा दीजिए। ठीक है, फिर आगे प्लस का निशान लगाइए, यहाँ प्लस था तो प्लस का लगा दीजिए। क्या मिला है आपको? 1/4। फिर क्या है आपके पास, इधर 1/12 बचा है, उसको लिखिए। फिर क्या मिला है? 1/4 बचा है, 1/4 लिखिए, क्योंकि 10 को तो आपने अलग अलग करके लिख दिया है। 8 4 12, 12 में 10 घटाया 2 आ गया, प्लस इसका लघुत्तम ले लीजिए। यहाँ पर लघुत्तम हो गए। अब देखिए यहाँ पर 1/4 से तो 1/4 गया ना, गया कि नहीं, और बचा क्या है? 1/12, यही तो बचा है। तो इसको तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2 सही 1/12। मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, प्लस ही होता है बीच में, बताया था। तो ये लिख सकते हैं। इसको अगर और भी टर्म में तोड़ना चाहते हैं, 12 दूना 24, 24 से 25, 25/12 आपका आंसर हो गया। चाहे आप इस दोनों में कोई भी एक आंसर आप लिख लीजिए, दोनों आपका सही होगा। जो ऑप्शन में आपको दिया होगा आप वहीं पर ऐसा टिक करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। नहीं तो आप करने बैठ गए, एलसीएम निकालना शुरू कर दिए, इस तरीके से सॉल्व नहीं होता है। इस तरीके से पूर्णांकों को अलग करके जोड़ या घटा लीजिए, बाकी को अलग करके। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक, 25 सही 1/4 लिख देता हूं। 25 सही 1/4 माइनस 3 सही 1/8 माइनस 12 सही 1/12, 12 सही 1/12 आपको इसका करना है। ठीक, इसमें भी वही करना है, आपको पूर्णांक को अलग करके सॉल्व करना है ना। पहले पूर्णांक को अलग कर लीजिए, जो पूर्ण है, जो भिन्न में नहीं है, पहले उनको अलग करिए। 25 माइनस 3 फिर माइनस 12, फिर जो भिन्न में है उनको अलग कर लीजिए। 1/4 माइनस 1/8, ना 1/4 माइनस 1/8 फिर माइनस 1/12, यही ना है। 25 में से 12 घटाइए 13, 13 में से 3 गया 10, प्लस यहाँ सॉल्व कर लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। आएगा लघुत्तम कितना? 24, 4 6 24 माइनस 8 3 24, 12 दूना 24, 3 2 5, 5 में 6 घटाएंगे कितना? 6 में से 5 घटा लेंगे, 1 आ जाएगा। तो 10 धन 1/24, इसको आप लिख सकते हैं क्या? 10 सही 1/24। क्यों? और ऐसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब आपको सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या हो जाएगा? 24 जमा 240 धन 1 241/24, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों में जो भी आपको सही लग रहा हो, मतलब सॉरी, सही तो दोनों है, इन दोनों में जो भी आपका ऑप्शन में सही हो, ऑप्शन में जो भी दिया जाएगा आप वहां से टिक करके कैलकुलेट, मतलब टिक मार्क कर लीजिए कि भैया हाँ यही सही है। ठीक है, ये चीज हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है? इस तरीके से भिन्नों को जो है हम आपस में
सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके। तो यहाँ से आपका ये भिन्न सॉल्व होता है। तो पूर्णांकों को पहले सॉल्व करेंगे, बाकी को पहले दिमाग से काम करेंगे। बैलो जैसा काम थोड़ी ना करना है, किस तरीके से काम करना है, होशियारों जैसा काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है तेजी के साथ, क्योंकि एग्जाम में तो हमें तेजी के साथ सॉल्व करना है ना। वैसा थोड़ी ना है कि चलो एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल करके फिर मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद फिर सबको ऐड करो, फिर सबको माइनस करो, तब तक बगल वाला 3 क्वेश्चन कर गया, आप एक ही में परेशान हैं। पता चला एलसीएम ही निकाल रहे हैं। अरे जब एलसीएम की जरूरत ही नहीं है तो एलसीएम आप क्यों निकाल रहे हैं? जब ट्रिक से काम चल रहा है, दिमाग से काम चल रहा है, तो एलसीएम की जरूरत क्या है? कुछ है क्या? नहीं है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई करना भी सिखा देता हूँ। जैसे आपको दिया है 2 सही 1/4 दिया है, 2 सही 1/4 गुणा 3 सही 1/8 गुणा 5/4। इस तरीके से आपको सवाल दिया गया है। ठीक है, आपको इस तरीके से दिया गया, आपसे पूछा गया, आप इसको सॉल्व करिए। तो गुणा और भाग में क्या किया जाता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या किया जाता है। 4 दूना 8 1 9, यही तो हुआ। 8 या 24 1 25 और ये 5/4 तो है ही। बस सबको आपस में गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबको अंशकांश में गुणा करिए, हर का हर में गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका गुणा का सवाल सॉल्व होता है। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। तो यहां से आपका जो भिन्न का मल्टीप्लिकेशन है, ये सब जो है यहां से रिजॉल्व होता हुआ। और पढ़ाई को थोड़ा कंटिन्यू रखिए बेहतरीन तरीके से। मैं थोड़ा अभी डिस्टर्ब चल रहा हूँ, इसीलिए जो है क्लास डेली नहीं हो पा रही है। बाकी क्लास आपकी डेली होगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बिजी चल रहा था। अभी जो है आपका भिन्न का आज 2 लेक्चर हो गया है। ठीक है, भिन्न का आज 2 लेक्चर हो गया है। एक क्वेश्चन आपका वितत भिन्न पे भी करा देता हूँ ना, वितत भिन्न पे करा ही देता हूँ। वितत भिन्न को ध्यान में दे देते हैं। चलिए वितत भिन्न करते हैं। हेडिंग डालिए वितत भिन्न। वितत भिन्न पर आधारित क्वेश्चन आप यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, वितत भिन्न पर आधारित आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1 + 1/1 + 1/2 + 3/4। ये आपसे पूछा गया है और आपसे बोला गया है। तमाम लोग कई प्रकार के ट्रिक बताते हैं, ट्रिक को रटिए, सबको जोड़िए, जोड़ करके करिए, ट्रिक की जरूरत ही क्या है। हाँ, सबको जोड़ने के बाद जो है आप उसको पता चला बीच में कहीं चेंज कर दिया, ट्रिक में गड़बड़ हो गई। तो ट्रिक न देख करके इस तरीके से आप केवल कॉन्सेप्ट को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले नीचे हल करिए। अगर 2 में आपको 3/4 को जोड़ना है तो रफली आप जोड़ लीजिए। इसको इतने पोर्शन को मान लीजिए ए। ठीक है, देखिए प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, a + 2 3/4 लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब इतने को मान लीजिए b। b क्या हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, 1 है यहाँ पे। 1 + इसको तो आपने a माना था, 1/a, यही ना है, क्लियर है। इसको आपने b माना। अब टोटल को c मान लीजिए, पूरे को। c में क्या है, 1 है, और इतना पोर्शन आपने तो b माना, 1/b। इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। अब एक एक को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहला सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूना प्लस में तो यही होता है ना, 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 11/4। ठीक, अब एक एक प्लेस पे 11/4 आप लिखिए। 1 + यहाँ पर 1 + 1/11/4। अब ये 4 तो ऊपर आ जाएगा, 4 को ऊपर ले जाइए। 11 के 11, 11 4 15, 15/11 आ गया। क्या आया, b आया। b को यहाँ लिखिए। देखिए कितनी चीज़ों के साथ हो रहा है, 1 धन 1 15/11। अब ये 11 ऊपर आ जाएगा, 1 धन 11/15
15 1 के 15, 15 में 11 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 26, 26/15। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल करके आने वाला है 26/15। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। 26/15 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। तो वितत भिन्न पे सवाल इस तरीके से सॉल्व होते हैं। एक सवाल और ले लेता हूँ, समझ में आया? एक सवाल और ले लेता हूँ, चलिए। ये सवाल दे दिया, थोड़ा और बढ़ा दें। ठीक, चलिए इसको ए मान लीजिए। सात 5 35, 35 2 37। ठीक, और इतने को बी मान लीजिए। ठीक, अब क्या करिए, इसमें इसको भी जोड़ दिए। 37 का 3 में गुणा करिए, 3 7 21, 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 की 8 हासिल लगा 2, और यहाँ 3 3 9, 9 2 11, बी आ गया। इतना बी हो गया आपका। क्यों? फिर आगे ये सी मान लीजिए इसको। ठीक, 37 आ जाएगा ऊपर। ठीक, 8 28 64, 7 4 11 71 की 1 हासिल लगा 7, 8 1 के 8 ना, 8 3 11, और 11 7 18 की 8 हासिल लगा 1, 8 1 के 8, 8 1 9। यहां से आपका ये आ जाएगा। फिर अगला डी मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप टर्म को लेकर के आप क्या करेंगे, सॉल्व करते जाइए। 18 ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्या होगा, ये सॉल्व होता जाएगा। चीजें क्लियर हैं? ओके। तो वितत भिन्न का सवाल आज उतना अच्छे से हो नहीं पाया, कल इस पे 2 3 सवाल और करा करके आपका चैप्टर क्लोज कर दूंगा। उसके बाद हम लोग सरलीकरण पढ़ने वाले हैं। क्या सरलीकरण? जैसे भिन्न से रिलेटेड और भी सवाल हैं, लेकिन वो जो भिन्न से रिलेटेड सवाल हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल हैं, उनको हम सरलीकरण में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सरलीकरण में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है ना, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।